किसी बात को लेकर फिक्रमंद होना हम सब की फितरत है, इंसानों की फितरत है। चिंता, बुरे ख्याल कभी भी किसी भी वक्त हमारे दिमाग में आने लगता है। चिंता होने की बहुत सी वजह होती हैं, इनमें से किसी एक के ट्रिगर होते ही मेंटल टेंशन बढ़ने लगती है। लेकिन अब एक नई रिसर्च से पता चला है कि थायराइड में गड़बड़ी की वजह से लोगों को बेवजह परेशान रहने का मन करता है। हुसैन, अभी तक तो मैं यही सुनती आई हूं कि चिंता से चतुराई घटे और इसलिए हमेशा बड़े बुजुर्ग किसी भी बात की फिक्र ना करने की सलाह देते थे। लेकिन जब बीमारी ही चिंता करने को मजबूर कर दे तो लोग फिर क्या करें? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मीनाक्षी। मेंटल हेल्थ, चिंता, तनाव कार्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन से जुड़ा है। लेकिन हालिया रिसर्च जो बात कह रही है, जो बात सामने आई रिसर्च से, वो ये है कि थायराइड ग्लैंड का हार्मोन थायरॉक्सिन से अब चिंता बढ़ रही है लोगों की। फिलहाल हर 10 में से 4 लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम तो दिखाई दे रही है। और महिलाओं में तो ये समस्या पुरुषों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है। आप समझिए कितनी बड़ी ये परेशानी है महिलाओं के लिए, जो अब तक खान पान में लापरवाही, खराब लाइफस्टाइल की वजह से होती थी। नतीजा एक्सेस वेट, थकान, सांस फूलना, गले में सूजन, बालों का झड़ने लगना, स्किन की प्रॉब्लम्स, ऐसी बहुत सारी परेशानियां एक थायराइड की वजह से होती हैं। आंखों की कमजोरी भी थायराइड की वजह से आ जाती है हुसैन। अब खराब लाइफस्टाइल, फैमिली हिस्ट्री, योगाभ्यास, एक्सरसाइज ना करने की आदत के साथ साथ अब थायराइड की एक वजह बन गया है। मीनाक्षी, आपने 100 सुनार की और 1 लोहार की वाली कहावत तो जरूर सुनी होगी। बिल्कुल। थायराइड की परेशानी कितना भी रूप बदल ले, कितना भी जोर मार ले, योग के प्रहार से 15 दिनों के अंदर कंट्रोल और क्योर ये इसको किया जा सकता है। और आज स्वामी रामदेव अपने इस दावे को सच कैसे साबित करके दिखाएंगे वो भी हम देखेंगे। और स्वामी जी खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी नमस्कार। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका भी। और हम लोग बहुत बड़े टहनी बहुत ऊंची है लग रहा है। टहनियों पर लटकने के लिए जो है जोर आजमाने के लिए तगड़े तगड़े बच्चे हमारे साथ में। एक बार सबका अभिनंदन हो जाए। स्वामी जी, ये पेड़ से लटकना और थायराइड क्या कुछ रिश्ता है क्या? कोई कनेक्शन है? हाँ देखो, ये बचपन में ना ये सब कर्मकांड किया करते थे सब, पेड़ से लटकने से। अब देखो ये हमारी बहनें कितनी स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। नहीं तो ये सब थायराइड, बीपी, शुगर, मल्टीपल प्रॉब्लम से पीड़ित थी, अब बड़ी मजबूत हो गई है और सब बीमारियों को ढा दिया है। ये पेड़ भी बड़ा अच्छा सा चुना है इन्होंने। चलो खूब आशीर्वाद है, है? जाओ। और हमने ये देखो, हाथ पैर पेट पीठ पूरा शरीर मजबूत होता है और हमारी जो इनर स्ट्रेंथ है वो एक्टिवेट हो जाती है। थायराइड के लिए 5 अभ्यास तो ऐसे हैं। आपने तो 1 सप्ताह बोला है, मैं तो यहाँ 99% लोगों की पहले ही दिन थायराइड की गोली बंद कर देता हूँ। उनको कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, सर्वांगासन, हलासन। अभी आप तो कपालभाति और उज्जाई करते रहो। ये अम्मा हो गई है कितने साल की? 82 की। और अनुराधा आप 57 की। अब इन्होंने चाहे 57 की हो, चाहे ये सब सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, ताड़ासन से शुरू की हमने आज यात्रा, वृक्षासन से, और कपालभाति, उज्जाई और सिंहासन। ये तो बिल्कुल इजी है, कोई भी कर सकता है। ऐसे जीवा बाहर निकाल करके। अच्छा स्वामी जी, हम अक्सर ये सुनते आए हैं कि थायराइड को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योर नहीं किया जा सकता। लेकिन योग के लिए कहा जाता है कि योग से थायराइड को क्योर किया जा सकता है। इसमें कितना दम है और कितनी सच्चाई है? आप कपालभाति करो, आप अनुलोम विलोम। ये 100% सच है। चलो, जो कर सकते हैं वो मेरे साथ सर्वांगासन, हलासन करेंगे। ये रामबाण है थायराइड के लिए।
करती हूँ मैं। आप करती हो? मैं करती हूँ। करके दिखा। ये अम्मा कहती है 82 साल की मैं भी करूंगी। क्या बात है। अरे अम्मा ये तो कर दिया। अब इस अम्मा का थायराइड कितना था अम्मा? 67, 67 था। अभी 0.89 है। अब 0.89 आएगा बताओ। T3, T4, TSH इतना ज़्यादा बढ़ गया था, 80 गुना ज़्यादा बढ़ गया था। ये सर्वांगासन, ये हलासन, जो जितना कर पाए। अब ये 82 साल की उम्र की अम्मा और जो कर सके सर्वांगासन हलासन, और यदि किसी से शीर्षासन हो जाए तो बात ही क्या। ये सब थायराइड ठीक करके बैठे हुए जितने भी यहाँ पर बैठे हुए। अम्मा का तो 82 साल की उम्र में, और इनका आपका 57 साल की उम्र में अनुराधा जी का। कैसे हो गया था अम्मा? मेरे को ऐसे ही हाल ही में मेरे हस्बैंड की वो नहीं रहे, ओहो, तो शायद उस टेंशन की वजह से इतना हाँ, बढ़ गया। स्ट्रेस टेंशन से भी बढ़ जाता है। तो 67 हो गया था मेरा। ओहो, और मैंने गले की से की, थायराइड अपना उज्जाई प्राणायाम किया, सब प्राणायाम करती रही। गले अभी की भी सेक मैं कैसे की? ठंडे गर्म पानी ठंडे गर्म पानी से। से। जो ठंडे गर्म पानी की सेक बोलते हैं वो एकदम रामबाण उपाय है। वो रामबाण उपाय अम्मा ने महसूस कर लिया। या और आपका उज्जाई तो गला भी एकदम हल्का हो रखा है। या गले में कभी कुछ नहीं हुआ, ये लो। गला ऐसा ही और है, अब मैं भी कितना है? ऐसी। वजन Point? भी मेरा 49 कांस्टेंट है। अब आप पॉइंट 89 लो, एब्सोल्युटली राइट। और दवाइयाँ दवाइयाँ खाती हूँ। लेकिन स्वामी जी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी दवाएं अभी बंद करनी है। एलोपैथी की दवाई बंद हो गई। एलोपैथी के नहीं खाती। स्वामी जी ये लो, थायरोग्रिड खाली खा रही है जी। और जो शीर्षासन सर्वांगासन हलासन नहीं कर सकते वो मत्स्यासन कर सकते हैं ऐसे। बस मैं बाकी यही तो जानना चाह रहा था कपालभाति स्वामी जी, करने से गुजारा हो जाएगा। तो ये बहुत सी बीमारियां स्वामी जी क्योर ऐसी होगा। होती हैं जिसमें योग और आयुर्वेद सबसे ज़्यादा कारगर होते हैं। थायराइड के साथ कुछ भी थायराइड के भी साथ ही कुछ ऐसा ही है। लोग शीर्षासन और सर्वांगासन के अलावा और कौन कौन से योगाभ्यास हैं जो थायराइड के जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद होगा? तो देखो, जो ये कर सकते हैं वो ये कर लें, जो ये नहीं कर सकते ये तो देखो अम्मा कर रही है 82 साल की। क्या बात है भाई, बड़ी मजबूत माता जी है। और जो ये नहीं कर सकते वो ये सिंहासन तो सभी कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे ही जीवा बाहर निकाल के सुखासन में बैठ के चलो ये सब करो। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन में तो ये सबसे बड़े लाइव एग्जाम्पल हैं जो हमारे साथ में। और ये अनुराधा जी आपका कितना था? ये फिर देखो ये अभ्यास ऐसे गर्दन को गोल गोल घुमा। मेरा TSH पहले 97, 94 रहता था। 97 97 अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया। बहुत ज्यादा ये था। होना चाहिए 5 से नीचे, 5 से नीचे। 4 से नीचे नीचे। जी, अभी मेरा नॉर्मल आ रहा है। कितना? अभी मेरा पहले कम हो गया था, 0.04 हो गया अरे था। राम, वो अंडर हो गया। जी, अभी मेरा नॉर्मल। और एलोपैथी की दवा अभी बंद कर दिया, थायोग्रिड ले रही हूँ। ये लो, जोरदार अभिनंदन। और क्या क्या ठीक किया? मेरा स्लीप एमनेसिया था, मुझे रात को सोए स्लीप सोए एपनिया था, मशीन वो मेरे नेबुलाइजर को- लेना पड़ता था। हाँ, नेबुलाइजर, और मुझे वो पंप लेने पड़ते थे। और और मुझे इंसुलिन? इंसुलिन मेरी 82 थी पहले, 42 सुबह, 40 शाम को। अब क्या हाल है? अब मैंने जब से आई हूँ, मैंने इंसुलिन मैंने जहाँ रखी है लेबोरेटरी में वहीं पड़ी है। और अभी शुगर तक कितनी है? शुगर नॉर्मल आ रही है। मैंने ग्लूकोमीटर लाया हुआ है। अब ये अनुराधा आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है हुसैन भाई जी। इंसुलिन 82 था, बंद हो गया। 90-92 रहता था TSH। और वेट कितना कम किया? वेट मैंने 10 किलो
10 किलो वेट कम हो गया। अब लोग घरों में, यही एक लोगों के दिमाग में से हमें इंडिया टीवी से देख के शुरू किया हैं इंडिया टीवी से देख के मैंने वेट कम करना शुरू किया था। कब की बात और है? इंसुलिन जब से ये कोरोना में शुरू हुआ। हाँ कोरोना में ये लो शुरू हुआ। लाइव एग्जांपल है कि इंडिया टीवी ने ही हाँ जी। जिंदगी दे दी अनुराधा को, गोल गोल घुमा। तो ये सब कर सकते हैं ऐसे, तो ये इतने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके अलावा फिर जो करना चाहें तो चलो आप भी करो, उष्ट्रासन करने की कोशिश करो या तो भुजंगासन कर लो। ऐसे हाँ करो करो, ऐसे करो। हाँ, ऐसे। अच्छा स्वामी जी, एक नई रिसर्च के ये बहुत मुताबिक अच्छा है थायराइड के लिए। जी, आप योगाभ्यास करवाते करवाते कुछ और बातें मेरी सुनिए और उनके जवाब दीजिए। नई रिसर्च के मुताबिक स्वामी जी, थायराइड इम्बैलेंस होने पर बेवजह फिक्र करने का लोगों का मन करता है, और आप हमेशा सूर्य नमस्कार को भरपूर एनर्जी देने वाला अभ्यास बताते हैं। तो क्या सूर्य नमस्कार थायराइड से परेशान लोगों को राहत दे सकता है? चलो अब हाँ। तो ये सूर्य नमस्कार और मुझे भी हफ्ते में 2 दिन नींद नहीं आती। 2 दिन नींद नहीं आती। चलो सूर्य नमस्कार और भुजंगासन, आप में से कुछ भुजंगासन करो, कुछ सूर्य नमस्कार करो मेरे से। इधर ये खेत में बैठे हुए हैं हमारे भाई। सूर्य नमस्कार, भुजंगासन। भुजंगासन भी बहुत जबरदस्त है थायराइड के लिए, वो भी 25, 50, 100 बार तक करें। और ये सूर्य नमस्कार भी आराम आराम से 10 बार से शुरू करके 10 मिनट तक कर सकते हैं आराम आराम से। और इससे पूरी बायोकेमिस्ट्री नॉर्मल हो जाती है, सारे केमिकल्स नॉर्मल हो जाते हैं, वात पित्त कफ त्रिदोषों का संतुलन हो जाता है। तो ये 12 अभ्यास है श्वासों के नियमन के साथ। प्राणायामासन, ऊर्ध्वहस्तासन, पादहस्तासन, दक्षिणस्थ संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन। पर्वतासन, वामअक्ष संचालनासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन। ये और फिर ये जो मैंने अभ्यास बताया, ऐसे ही गर्दन को ऐसे घुमा दो। ये अभ्यास करने से ही, और कपालभाति, उज्जाई सिंहासन, ये ग्रीवासन, उष्ट्रासन, और जो कठिन अभ्यास नहीं कर सकते वो ये भुजंगासन ही 10-20 बार से ऐसे शुरू करके एक एक आसन 1-2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक करने के लिए हम कहते हैं। अब किसी ने 10 मिनट ये अभ्यास कर लिया तो बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस का, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का, हमारा पूरा ब्रेन, पीछूटी पिनल ग्लैंड एकदम अच्छा हो जाता है। इससे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऐसे और सीधे लेट करके ये इसमें जालंधर बंद अपने आप लग जाता है। ऐसे सेतु बंदासन, और थायराइड के कारण से फिर कुछ लोग बहुत मोटे हो जाते हैं, कुछ लोग पतले। तो जो मोटे हो जाते हैं वो ये अर्धहलासन कर लिया करें, और जो पतले हो जाते हैं वो भुजंगासन कर लिया करें, थोड़ा सूर्य नमस्कार कर लिया करें। और वेट गेन, न्यूट्रीला वेट गेन, केला और खजूर, आम, इस समय तो वजन बढ़ाने के खूब साधन है। लंबे लंबे श्वास, ऐसे अर्धहलासन, फिर ये पादवृत्तासन, लंबे लंबे श्वासों के साथ। ऐसे किसी को किसी पेड़ के नीचे, तालाब के किनारे, कहीं जंगल में बैठ करके और योगाभ्यास करने का मौका मिले, फिर तो
ऐसे स्वर्ग जैसा सुहाना वातावरण मिल जाता है। और जिनको ऐसा सुलभ ना हो वातावरण, वो अपने घर में टीवी के सामने बैठ के अपनी छत के ऊपर, अपने आंगन में और अपनी बालकोनी में, आजकल तो फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों भाई बहनों ने, क्योंकि उसके व्यूज़ अभी करोड़ों में हैं। मुझे लगता है इंडिया टीवी के टोटल व्यूज़ हम काउंट करें जब से हमने कार्यक्रम शुरू किया है, तो वो 100 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ होंगे। इतना ज़्यादा लोगों ने देखा है टीवी पर और सोशल मीडिया पर। बिल्कुल बिल्कुल ये स्वामी जी। अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन, और आप कर कर के देखना बड़ी बात नहीं है जी। उसने जीवन जीना सीखा है। और अपने असाध्य रोग, जिनके लिए पूरी दुनिया में बोला जाता था ये लाइफस्टाइल डिजीज, बीपी, शुगर, थायराइड क्योर नहीं होती, अस्थमा क्योर नहीं होता, अर्थराइटिस क्योर नहीं होता, टाइप 1 डायबिटीज, अभी देख रहे थे अपन रातों को 82 इंसुलिन, ये टाइप 1 डायबिटीज, एंक्रोजिंग स्पाइराइटिस, ये सब क्योर हो जाते हैं। इनक्योरेबल डिजीज भी क्योर हो जाते हैं। और बिल्कुल स्वामी जी। दिखाए हैं स्वामी जी, जिनका थायरॉक्सिन हार्मोन गड़बड़ रहता है, हाइपो, स्वामी जी मैं ये कह रहा हूँ कि जिनका थायरॉक्सिन हार्मोन गड़बड़ रहता है, वो अक्सर बहुत थकान महसूस करते हैं। सीढ़ी चढ़ने या कोई काम करने पर उनकी सांस फूलने लगती है, ऐसी उनमें शिकायत होती है। तो उनके लिए कौन कौन से आसन आप बताएंगे? क्या उन्हें कुछ अलग करना है? तो देखो, जिनको भी थकान महसूस होती है, एक तो यह अभ्यास जो अभी बता रहे हैं, आराम आराम से करें। हाइपोथायराइड हो, हाइपरथायराइड हो, थकान होती हो और डिप्रेशन भी हो जाता है थायराइड के कारण से, वो सब भी फिर जितना कर पाएँ हमने जो अभी अभ्यास बता रहे हैं, तो उतना तो ये कर लें। और जो इतना भी नहीं कर पाते, ये इतने, उनको इतना भी भारी भरकम लगता है, तो फिर वो सूक्ष्म व्यायाम कर लें, अंगुलियों को, अंगूठों को। अब बताओ, लंबे लंबे श्वासों के साथ अंगुलियों को, अंगूठों को, पंजों को आगे पीछे दबाया। अब स्वामी जी, करने के लिए कितनी लंबे सारी लंबे चीजें, श्वास लेने से ही मुश्किल से लेकर आसान तक, जबरदस्त लाभ हो जाता पर करना तो खुद को ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि किसी और के करने से उनको लाभ मिल जाएगा। मेहनत तो है। खुद हाँ, को खुद करनी को ही होगी। करना। ये सूक्ष्म व्यायाम ही कर लें, ये सूक्ष्म व्यायाम कर लें। और सूक्ष्म व्यायाम के साथ प्राणायाम तो सभी कर सकते हैं। इतना सब कर लें, 6 घंटे की नींद ले लें। और योग करने वालों को 6 घंटे की नींद बहुत अच्छी आती है। और अपने शरीर, इंद्रियों, मन पर थोड़ा काबू पा लें। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, त्रयोपष्टम्भः आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य में महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, सभी आयुर्वेद के मनीषियों ने कहा है, आपको स्वस्थ रहना है तो आपको आहार पर ध्यान देना पड़ेगा, नींद पर ध्यान देना पड़ेगा और संयम पूर्वक जीना पड़ेगा। और ये सब कुछ करने के लिए सुबह 1 घंटा योग करना पड़ेगा। तो 1 घंटा हमारे साथ योगाभ्यास कर लें, उसी से ही पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है। और ये मेरे साथ बैठे हुए भाई बहन, इन्होंने अपने जीवन को रूपांतरित किया है, अपने थायराइड की बीमारी से लेकर के और तमाम तरह के उसके कॉम्प्लिकेशंस, थायराइड के कारण से अंडरवेट, थायराइड के कारण से ओवरवेट, थायराइड के कारण से डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, और थायराइड के कारण से फिर चक्कर आना, बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं। तो जी। ये सूक्ष्म व्यायाम तो सब कर सकते हैं ये, और फिर ये हाथों के लिए भी। अच्छा इतना स्वामी तो जी, सभी कर लें। और प्राणायाम तो 99% बीमारियों का सॉल्यूशन है। इसलिए जो ज़्यादा नहीं कर पाते बड़े बुजुर्ग, वो हमें देख देख करके सुबह सुबह प्राणायाम ही कर लेते। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतरी, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, जो जैसा कर पाता है वो योगाभ्यास करते रहते हैं। और धीरे धीरे एक एक करके बीमारियों के चंगुल से बाहर निकलते रहते हैं। किसी किसी को तो थोक में बीमारियां, बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, एक साथ में गैस, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद न आना, और उन सारी समस्याओं को एक एक करके वो योग करते करते उन पर विजय पाते जाते हैं और बीमारियों से बाहर हो जाते हैं। और अच्छी बात यह स्वामी जी कि एक ही समय में विजय कह रहे हासिल थे कर आप ली हुसैन जाती भाई मीनाक्षी जी। थोक के हिसाब से जो बीमारियां होती हैं उन सब पर। अच्छा स्वामी जी, एक चीज़ बड़ी परेशान करने वाली, जब मैं कार्यक्रम की तैयारी कर रहा था, महिलाओं में थायराइड की जो समस्या है
वो पुरुषों के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा होती है। एक तो इसकी क्या वजह है कि आखिर महिलाओं को थायराइड ज़्यादा होता है, ये भी ज़रा आप समझाइएगा। और स्वामी जी, जिनको थायराइड हो जाता है उनका गला जो है वो थोड़ा मोटा दिखने लगता है, उनकी आवाज़ भी बदलने लगती है, तो क्या इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं? गांठ भी पड़ने लगती है। हाँ, देखो यहाँ पर भी आज देखेंगे महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि इनको थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। लेकिन 2-4 गिने चुने हमारे महकमे के भी हैं इधर इधर भी बैठे, एक भाई है और 2 बहनें बैठी हुई। तो ये थायराइड की प्रॉब्लम में एक तो कारण ये रहता है कि महिलाएं घर में खाने पीने पर कम ध्यान देती है, कभी ठंडा कभी गर्म। और कोई आता भी है घर में तो क्या बोलते हैं, ठंडा लोगे या ये ठंडा गर्म। अंदर से जो खा पी करके गड़बड़ होगी तो गले को, जैसे माता ने बताया, ठंडा गर्म से सिकाई की, उससे गला अच्छा हो गया। ठंडा गर्म से सिकाई करो। तो माताएं एक तो ठंडा गर्म थोड़ा थोड़ा खाती है, लेकिन वो चाय आदि कॉफ़ी आदि बार बार पीती है। खट्टी चीज़ें महिलाओं को बहुत पसंद है। ईमानदारी से बताना, तुमको भी खट्टी और तीखी चीज़ें कितनों को पसंद है? स्वामी जी यहाँ भी एक है, एक स्वामी जी यहाँ भी है। खट्टी लेकिन वो योग करते इसलिए दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, कपालभाति करो। खट्टी और ठंडी चीजें ज्यादा जो खाते हैं और ठंडा पानी जो बार बार पीते हैं, ठंडा पानी पीने से, खट्टी ठंडी चीजें ज्यादा खाने से और गले की एक्सरसाइज कुछ होती नहीं है। और महिलाओं की प्रकृति नाजुक होती है, तो हमारी नाजुक ग्रंथियां सबसे ज्यादा 3 हैं। एक तो थायराइड है, दूसरा पेनक्रियाज है। थायराइड और पेनक्रियाज के बाद सबसे ज्यादा नाजुक होती है हमारी आंतें। और ये तीनों ही लोगों की गड़बड़ है। ये तो डायग्नोज होने में वक्त लग जाता है। लेकिन स्वामी जी, ये जो महिलाओं की प्रवृत्ति नाजुक होती है, अब हमें इसे थोड़ा बदलना होगा। मुझे लग रहा है कि महिलाओं की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा मजबूत होती है। ओलंपिक में देख लीजिए स्वामी जी, 2 पदक अभी तक आए और दोनों लड़कियां लेके आई देश की। आज लड़के मेहनत कर रहे हैं। अभिनंदन है इसके लिए भाई। वो ओलंपिक में तो भाई बेटियों ने जीता है, अभी भाई तो पता नहीं कहाँ जो है समाधि में है। नहीं, आज भाई लोग सारे मेहनत कर रहे हैं। आज भाई लोग मेहनत कर रहे हैं स्वामी जी। तो एक तो थायराइड के लिए थायरोग्रिड 2-2 गोली खा लें, वो ये पॉइंट दबा लें। और जिनको भी थायराइड के कारण से पैरों में ना ये पिंडलियाँ दुखने लगती हैं, तलवे दुखने लगते हैं, तो वो ऑर्थोग्रिड खा लें। ऑर्थोग्रिड खा लें अथवा मेथी को भिगो करके खा लें। मेथी, धनिया, जीरा, मेथी, धनिया, जीरा और बहेड़ा, ये थायराइड की औषधियाँ हैं। और हमने इन्हीं से ही ये जो साधारण दिखने वाली जो चीज़ें आपको अभी बताए थे, हम इन्हीं से ही हमने ये थायरोग्रिड तैयार किए। इन्हीं चीज़ों का ही एक्सट्रैक्ट बना करके और हमने ये थायरोग्रिड तैयार की। तो ये पिंडलियाँ थोड़ी ऐसे दबा लें और ये पॉइंट दबा लें। ये पीछे की जो चैनल है, ये अंगुली से शुरू करके यहाँ से ऊपर से ऐसे ऐसे दोनों तरफ से, यहाँ से शुरू करके और नीचे तक ऐसे ऐसे। मैंने स्टूडियो में भी परसों मीनाक्षी जी को बताया था कि यहाँ से शुरू करके 1 2 3 4 5 6 हाथों में पैरों में कहीं पर भी दर्द है और यहाँ से शुरू करें, फिर ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये, और फिर ये थायराइड के लिए यहाँ से दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में ये थायराइड के पॉइंट है। यहाँ से इनको अब ऐसे ही पैर हम तो पद्मासन में रख करके और दोनों तरफ से ऐसे ही दबा लेते हैं और कपालभाति भी कर लेते हैं। और मैंने लाखों नहीं करोड़ों लोगों का थायराइड ठीक किया है। अब ये बीपी शुगर की तरह थायराइड भी होलसेल में हो रहा है। हर 10 में से 4 भाई बहनों को थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है। और एक बात मैं और बता देता हूँ, ये तो 80-90% जब हमारा थायराइड, पैराथायराइड और पीट्यूटरी ग्लैंड कमज़ोर पड़ जाता है तब थायराइड डायग्नोज होता है। हमें तो 10 साल पहले पता लग जाता है। जैसे यहाँ से दबाते हैं और दुखता है ना, तो इसका मतलब थायराइड 5-10 साल में होने वाला है और या तो हो चुका है। और यहाँ इसलिए हम 5-10 साल पहले एडवांस में डायग्नोज कर लेते हैं कि क्या होने वाला और पहले से उसको बचा देते हैं। तो ऐसे दबाने से यदि दर्द होने लगे तो समझ लेना 5-10 साल बाद थायराइड होने वाला है।
यहाँ से दबाने से दर्द हो तो समझ लेना शुगर होने वाली है। जी बहन मीनाक्षी। मैं कह रही हूँ थोक की बीमारियों को सुलझाने का और उसको दूर करने का तरीका भी आपने इतने सारे बता दिए हैं। थोक में तरीके हैं, बस कोई एक ही कायदे से आजमा लिया जाए। स्वामी जी, थायराइड इम्बैलेंस होने से क्या पाचन पर भी असर पड़ता है या फिर खराब पाचन की वजह से थायराइड की समस्या आती है? तो देखो, थायराइड के कारण से पाचन पर असर पड़ता है और गलत पाचन से भी हमारा जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है उससे भी थायराइड की प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए 5 आसन जरूर कर लें। मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। ये इतने ज़बरदस्त अभ्यास हैं और 99% लोगों को ये पाचन की समस्या है। किसी को कॉन्स्टिपेशन, किसी को कोलाइटिस, किसी को अबिवाइसिस, गैस, एसिडिटी और बदहजमी, ये तो सामान्य बात है। तो ये मंडूक आसन, लेकिन एक एक आसन 1 से 2, 3, 5 मिनट तक करना पड़ता है। मंडूक आसन ऐसे भी ऐसे भी। अभी करते ही पाचन अच्छा हो जाएगा, इतना ज़बरदस्त है ये मंडूक आसन। इसलिए हम कहते हैं 5 आसन तो डेली कम से कम कर ले, कम से कम 5 आसन और 5 प्राणायाम। ये मंडूकासन, शशकासन, और जो कर सकें वो योग मुद्रासन, और यदि हो जाए तो ये सुप्त पद्मासन। ऐसे ये हो जाए तो बात ही क्या है। और किसी से मत्स्यासन हो जाए फिर तो इससे तो थायराइड भी क्योर हो जाता है इससे। ये ऐसे, और ये उत्तान पादासन 1 से 2 मिनट, ये नौकासन और पवन मुक्तासन। ये तो पेट के लिए रामबाण है। 1 से 2 मिनट लगातार ऐसे एक। स्वामी जी, कमाल ये भी है कि आप इतने कम समय में सारी चीज़ों को समेट लेते हैं। किसी को बहुत ही। स्वामी जी, अब कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं। अलका का सवाल है, जबरदस्त पाचन करना है तो पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। जी 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 स्वामी जी, कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं। पहला जी। सवाल अलका का है। 3 महीने पहले उनको कोरोना हुआ था और TSH अब उनका 0.1 है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो ये तो लास्ट बता दिया। पाचन के लिए कोई कर सके तो, अरे ज़्यादा ही दमखम हो तो अलका के लिए तो बता ही देते हैं जो अभ्यास बताए अभी। कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, सर्वांगासन, हलासन, ये अभ्यास कर ले। और ये अभ्यास करके, कपालभाति करके, और नहीं तो त्रिकुटा 20 ग्राम, बहेड़ा 20 ग्राम, ये हमने बहुत वर्षों तक लोगों को प्रयोग करवाया। त्रिकुटा 20 ग्राम, बहेड़ा 20 ग्राम, और उसके अंदर थोड़ा सा गोदंती या प्रवाल पिष्टी मिला करके, स्वर्ण वसंत मालती मिला करके 1-1, 2-2 ग्राम खिला दिया, चटा दिया, एकदम थायराइड ठीक हो जाता है। थायरोग्रिड तो उसके लिए परमानेंट औषधि है ही है। ये पॉइंट और दबा लें तो अलका जी सहित जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। स्वामी जी, अगला सवाल सत्येंद्र का है। एंजाइटी की परेशानी है और योग से वो कैसे क्योर कर सकते हैं इसको? एंजाइटी के लिए तो रामबाण है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, मात्र ये 3 प्राणायाम ही कर ले, आराम से लेना। चलो सब भी करो अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, और मेधावटी ले लें सुबह शाम 2-2 गोली। बादाम रोगन नाक में डाल लें, बादाम रोगन पी भी लें। बादाम अखरोट रात को भिगो करके भी सुबह पी सकते हैं। सारस्वत तारिष्ट ले सकते हैं, ब्राह्मी चूर्ण ले सकते हैं, बालकांगनी ले सकते हैं। न्यूरोग्रिट लेने ज़्यादा ही हो गया तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत जो है मीनाक्षी जी कर लेंगे, वो भी बड़े ज़बरदस्त है। ओम, और ये पॉइंट दबा लें एकदम से। डिप्रेशन पहले ही दिन से अच्छा हो जाता है और डिप्रेशन की नींद की गोलियां भी बंद हो जाती हैं। चांदी भस्म 4 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, और उसमें मुक्ता शुक्ति मिला दे 10 ग्राम। 30 पुड़िया बना ले, 1-1 पुड़िया सुबह खिला दे खाली पेट। ब्रेन एकदम शार्प हो जाएगा, मेमोरी एकदम शार्प हो जाएगी, IQ लेवल बढ़ जाएगा, और
तरोताजा रहेगा दिमाग एकदम। चांदी के बर्तन में रात को चांदी के भस्म नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, चांदी के पात्र में रात को पानी रख दिया करें और सुबह पी लिया करें, एकदम चांदी हो जाएगी। अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई। स्वामी जी अगला सवाल ऋषभ का है। 9 साल के बच्चे को थायराइड हो गया है, कैसे ठीक किया जा सकता है? ओहो हो, 9 साल का बच्चा ऋषभ, तू भी धरा गुड़िया। 9 साल का बच्चा तो आराम से सर्वांगासन हलासन कर लेता है, 5-5 मिनट करा दें। सर्वांगासन हलासन 5-5 मिनट करेंगे। इधर बैठो बेटू। और आपको क्या था बेटा? मुझे कुछ नहीं था, मेरे मम्मा पापा को थायराइड था। हाँ। तो मैं रोज इंडिया टीवी देखकर योगा करती हूँ, तो मुझे नहीं हुआ अभी तक। हाँ, मम्मा पापा से नहीं तो आपको भी हो जाएगा। हाँ। हाँ, ये थायराइड जेनेटिकली होता है, तो गुड़िया ने बचा लिया अपने आप को। क्या नाम है? प्रेक्षा। प्रेक्षा। आप सर्वांगासन कर लेते हो? हाँ। करो। सर्वांगासन हलासन करना है, और जो बच्चे सर्वांगासन हलासन कर लेंगे, और बहुत अच्छा किया, क्या बात है, फर्स्ट क्लास किया। ऐसे ही करना है, ये ऋषभ से लेकर के। और आपका क्या नाम है गुड़िया? हलासन कर लो। प्रेक्षा, पैर पीछे टिका दो। क्या बात है, यस, बहुत अच्छा। ऐसे ही कर लें बस 5-5 मिनट। और सिंहासन कर लें, कपालभाति, उज्जाई कर लें, थायराइड क्योर। और थोड़े दिन 2-2 गोली खा ले, नहीं तो यहाँ से पॉइंट दबाए। छोटे छोटे बच्चों को इस समस्या हो रही है, इसको तो जेनेटिकली होने की संभावना थी और इसने अपने आप को बचा लिया। वापस आ जाओ बेटा। अब स्वामी जी सिंपल सी चीजें। जी। और पूछ लो आप, बैठो। स्वामी जी अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। थायराइड कंट्रोल करने के लिए डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, तो आज आप क्या खास बताने वाले हैं जिसे खाने पीने में शामिल करने से थायराइड का जो इम्बैलेंस है उसे बिगड़ने से बचाया जा सकता है, खुद को थायराइड से भी हमेशा आज़ाद रखा जा सकता है, मुक्त रखा जा सकता है? तो थायराइड के लिए देखो, एक तो सिंपल है, जौ का दलिया या मिक्स ग्रेन दलिया, पुष्टाहार दलिया, ये दलिया खा लिया करें। और थायराइड के लिए ये मशरूम बहुत अच्छी होती है, तो 2 चम्मच गाय का घी, ऐसे बहुत अच्छा होता है गाय का घी। थोड़ा इतना तो सभी ले सकते हैं। 2 चम्मच गाय का घी लिया, और इसको फिर ये बिल्कुल जैसा जिसकी अनुकूलता हो वैसी चीज़ों से, थोड़ा सा जीरा डाल दिया, थोड़ा सा धनिया डाल दिया, अजवाइन मेथी आदि डाल दिया, और इसके द्वारा जिसको जैसी अनुकूलता है तो देखो, ये तो जौ का दलिया सबसे पौष्टिक होता है और ये थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और बाकी पुष्टाहार दलिया ये भी हमने बताया, गेहूँ, बाजरा, मूंग, चावल 500 ग्राम, 20 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम तेल। इधर से देखो, ये तो ज़बरदस्त डिश है, जो देख करके ही खाने का जी कर रहा होगा बहुतों का। और इधर देखो, ये बादाम और ये अखरोट, बादाम अखरोट, इसको फिर ये हनी डाल दें इसके अंदर, और 1-1 चम्मच ये जो है 1-1 चम्मच रोज जो है, इसको सुबह खाली पेट खा लिया करें। ये थायराइड के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। स्वामी जी ड्राई फ्रूट्स, शहद, तो देख के ही बहुत। 1 चम्मच, लेकिन ये खाने के लिए पहले योग करना है, कभी ऐसे ही। अच्छा, ये गरम तो नहीं इसका करेगा तो स्वामी वैसे जी? ही पेट गरम तो नहीं कर मुंह- देगा? शहद, ड्राई फ्रूट, सबकी तासीर गरम होती है। अरे पेट गरम कहाँ करेगा? 1 चम्मच खाने से गर्मी नहीं होगी। हाँ? ये बैठा हुआ इसका मन कर रहा है, ले तेरे को ही खिला दे। चलिए स्वामी जी, इनको प्रसाद मिल गया और हम आपसे अनुमति ये- लेना चाहेंगे अब। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम, स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।